चलिए, हेलो बच्चों, आज BTS 6 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें जो पोर्शन कवर किए गए थे वो 12th का पूरा पार्ट कवर किया गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके लॉजिक गेट तक जितने भी 12th के पोर्शन है सारे के सारे कंप्लीट किए गए थे या उसमें कवर किए गए थे टेस्ट सीरीज में। तो चलिए अब हम लोग इसकी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, करंट आपको दे रखा है I इज इक्वल टू √3 साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। करा इसकी आरएमएस वैल्यू बता दो कि इसे गिवन करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, मीन ले लेंगे और लास्ट में अंडर रूट निकाल लेंगे। तो यहां से हमारे पास सीधे आई आरएमएस की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो आई स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2√3 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। यहां पे आप देख पा रहे हो 2 साइन ए कॉस ए, मतलब साइन 2a का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। तो आई स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस √3 साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि यहां पर मैंने यूज कर लिया 2 साइन ए कॉस इक्वल टू साइन 2a। इसके बाद अगला काम था इसका मीन निकालना है हम लोगों को। आई स्क्वायर मीन इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मीन वैल्यू अगर आपको पता हो तो 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू, जो मीन वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे 1/2 प्लस, अगर मैं इस पूरे की बात करूं साइन 2 ओमेगा टी, तो भैया इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी तो 0 हो जाएगी। तो ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो गया, प्लस 0 कर देते हैं यहाँ पे। तो आई स्क्वायर मीन इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2, ये आ रहा है 4/2 इज इक्वल टू 2k। हमने स्क्वायर किया था, मीन निकाला था, अब लास्ट में इसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू √2। तो क्वेश्चन नंबर 91 जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैच कर रहा है आपका सेकंड पार्ट। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एनर्जी लॉस इन प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर की बात कर रहा है इन एसी सर्किट इज गिवन बाई। आपको पता है कि अगर हम प्योर कैपेसिटर की बात करें तो यहां पे जो फेज डिफरेंस आता है, जो फाई निकल के आता है वो 90 डिग्री, फाई 90 डिग्री, ठीक है। तो और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कर रहा होता है वोल्टेज से कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाई की वैल्यू निकल के आ रही है 90 डिग्री बराबर निकल के आ रही है, तो जो यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा वो 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि अगर हम पावर की बात करें P इज इक्वल टू IRMS ERMS cos फाई। तो यहां पे 90 रखेंगे तो हमारे पास जो एवरेज पावर लॉस निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, 0 के बराबर। दैट मीन एनर्जी लॉस कितना आ रहा है इसमें, 0। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो फोर्थ पार्ट। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93 में बोला क्या गया क्वेश्चन में, 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप ईच ऑफ रेडियस r। छोटे छोटे से 1000 ड्रॉप हैं, 1000 ड्रॉप हैं और रेडियस बताया गया स्मॉल r के बराबर, एंड चार्ज स्मॉल q, एक का चार्ज स्मॉल q के बराबर है, ठीक है। कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म बिगर स्फेरिकल ड्रॉप, एक कंबाइन होकर एक बिगर ड्रॉप फॉर्म कर रहे हैं। करा इसका पोटेंशियल अगर कैपिटल V मान लिया जाए तो इसका पोटेंशियल इस छोटे वाले ड्रॉप के पोटेंशियल का कितना गुना होगा, एक क्वेश्चन करना चाह रहा है, ठीक है। तो जब ये छोटे छोटे ड्रॉप कंबाइन होकर एक बिगर ड्रॉप फॉर्म करेंगे तो हम एक यहां पे देख सकते हैं कि दोनों केस में इसका वॉल्यूम बराबर होगा। तो जो बिगर ड्रॉप फॉर्म हुआ, मैंने रेडियस मान लिया कैपिटल R के बराबर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कितना 1000। क्यों 1000 किया गया, क्योंकि ऐसे 1000 ड्रॉप थे, ये कंबाइन होकर एक बिगर ड्रॉप फॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पे वॉल्यूम 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब, यहां से वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। तो 10 स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर, क्यूब रूट अगर हमने ले लिया तो यहां पे मुझे कैपिटल R की वैल्यू मिल चुकी है इस जगह पे। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि अगर A के पास चार्ज Q है तो सारे जब कंबाइन होंगे तो चार्ज तो कंजर्व रहेगा। तो मैं कैपिटल Q अगर लिखना चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कितना
स्मॉल क्यू इंटू 1000। क्यों 1000? क्योंकि ऐसे 1000 ड्रॉप थे जो कंबाइन होकर बिगर ड्रॉप फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, यहां तक तो कैलकुलेशन हो चुकी है। जो छोटे छोटे ड्रॉप है इसका पोटेंशियल अगर लिखना, हम लोग लिखना चाहें, V इक्वल टू के स्मॉल क्यू अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 1, ये मैंने जो छोटे ड्रॉप्स थे इसका पोटेंशियल मैंने लिखा है, तो बड़े वाले का पोटेंशियल जिसको मैं कैपिटल V से डिनोट कर रहा हूं, के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। यहां से हम देख पा रहे हैं कि कैपिटल क्यू निकाला गया है यहां पे 1000 स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर, दैट इज 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। यहां से दोनों पोर्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो कैपिटल V इज इक्वल टू 100 के क्यू अपॉन आर। तो कैपिटल V इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ स्मॉल v। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देख पा रहे हैं जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा 93 का, वो मैच करेगा कौन सा? सेकंड पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। हाँ 93 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 94 में बोला क्या गया है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन A अपॉन D इज इक्वल टू दिया गया है 5 माइक्रोफैरेड। आगे बोला क्या गया है कि प्लेट सेपरेशन इज 6 सेंटीमीटर। स्मॉल d की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। इज कनेक्टेड टू अ 1 वोल्ट बैटरी, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। स्टार्टिंग में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेट सेपरेशन दिया था जिसको 1 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। आगे इसने बताया है बैटरी एंड चार्ज्ड अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले इसमें हम चार्ज निकाल लेते हैं। तो C इज इक्वल टू, आपको पता है Q अपॉन V, तो यहां से चार्ज इज इक्वल टू C इंटू V। तो यहां अगर हम लोग चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करें, कैपेसिटेंस 5, पोटेंशियल कितना दिया था स्टार्टिंग में हमारे पास दे रखा है 1 वोल्ट इंटू 1, तो यहां से आ गया 5 माइक्रो कूलम। मतलब जो स्टार्टिंग का चार्ज हमने निकाल लिया वो निकल के आ रहा है कितना? 5 माइक्रो कूलम। अब आगे क्या बता रहा है कि डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट 4, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू इसने 4 दे दिया एंड थिकनेस 4 सेंटीमीटर। डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो 4 सेंटीमीटर दी गई क्वेश्चन में। करा कि बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर देन एडिशनल चार्ज। ठीक है, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इसने एक डाइलेक्ट्रिक रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, थिकनेस 4 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है कि इसमें कितना एडिशनल चार्ज फ्लो करेगा, इसके बारे में बात करूं तो अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराने पे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना होगा कि जो नया कैपेसिटेंस वो कितना हो गया है। तो यहां पे आपको ध्यान होगा फॉर्मूला C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस T ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन K। तो यहां से C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D, भैया मैंने इसको कॉमन ले लिया D को, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस T अपॉन D ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन K लिखा जा सकता है। एप्सिलॉन A अपॉन D दे रखा था क्वेश्चन में कितना? 5, तो C डैश इक्वल टू 5 अपॉन 1 माइनस T, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस 4 दे रखा है, अपॉन D सेपरेशन दे रखा है 6, 1 माइनस 1 अपॉन K। और अगर K की बात की जाए क्वेश्चन में तो हमारे पास वैल्यू जो दे रखा है 4 के बराबर है। यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो C डैश इक्वल टू 5, 1 माइनस 4 से 1 गया 3, तो 4/6 इंटू 3/4, 4 से यहां से कैंसिल हो गया, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। तो यहां से देख पा रहे हैं C डैश इक्वल टू 1 माइनस 1/2, अल्टीमेट 1/2 आएगा, तो यहां पे 10 माइक्रोफैरेड हमारे पास, हाँ 10 माइक्रोफैरेड आएगा क्योंकि माइक्रोफैरेड में दे रखा है। पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था 5 माइक्रोफैरेड, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराने पे कितना हो गया? 10 माइक्रोफैरेड। तो इस केस में अगर मैं चार्ज निकालना स्टार्ट करूं, Q डैश इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आ गया? यहां पे चार्ज की वैल्यू C डैश इंटू V, तो आ गया 10 माइक्रोफैरेड इंटू वही बैटरी लगाई गई है 1, तो यहां से आ रहा है हमारे पास 10 माइक्रो कूलम। स्टार्टिंग में देख पा रहे हैं हमारे पास चार्ज 5 माइक्रो कूलम था, बाद में चार्ज अगर यहां पे देखा जाए तो कितना हो गया? 10 माइक्रो कूलम। तो हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में?
एडिशनल चार्ज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग निकाल ले रहे हैं कि कितना फ्लो कर रहा है। तो क्यू डैश माइनस क्यू हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है 10 माइक्रोकुलाम माइनस का 5 माइक्रोकुलाम, यहां से सॉल्व होने के बाद वैल्यू निकल के आ रही है 5 माइक्रोकुलाम। तो जो एडिशनल चार्ज फ्लो करेगा वो फ्लो कर रहा होगा 5 माइक्रोकुलाम। मतलब क्वेश्चन नंबर 94 के अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो मैच कर रहा है थर्ड पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95 में बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। भैया इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 50 हर्ट्ज। व्हाट इज द एसोसिएटेड करंट, कह रहा है कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, इसी को हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात किया गया तो चार्ज की जगह मैंने E लिख दिया, और 1 अपॉन T फ्रीक्वेंसी होती है जिसको मैंने न्यू से डिनोट कर दिया। तो यहां से I इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 10 पावर माइनस का 19 कूलम, इनटू अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 50 हर्ट्ज 50। तो यहां से I इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 80 एक हट जाएगा इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 एम्पियर। या फिर I इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 17 एम्पियर, क्योंकि यहां से 10 पावर 2 आएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा 95 का, वो मैच कर रहा है कौन सा, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 95 जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैच कर रहा है फर्स्ट पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि फाइंड आई, कह रहा आई की वैल्यू बताएंगे इसमें कितनी फ्लो कर रही है, ठीक है। अगर यहां से मैं केवीएल लगा दूं कुछ इस तरीके से, और मैंने मान लिया करंट कुछ यहां से ऐसे फ्लो कर रही है, तो 30 माइनस का 10, हम इधर जा रहे हैं करंट भी इधर आ रहा है, माइनस का 2i, और यहां पे अगर जा रहे हैं तो फिर माइनस का 2i इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से आप देख पा रहे हो कि 30 से 10 20 हो गया इक्वल टू 4i। I इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है 5 एम्पियर। जो हमने करंट बताया यहां पे कैलकुलेट करके करंट निकल के आ रहा है 5 एम्पियर। लेकिन यहां पे अगर डायग्राम में देखें तो इसने करंट डायग्राम में करंट की डायरेक्शन कुछ इस साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज इंडिकेट की गई है, और यहां पे इसने आई लिख रखा है। तो यहां पे और हमने जो कैलकुलेट किया हमने क्लॉकवाइज इस तरीके से कैलकुलेट किया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मैच करेगा I इज इक्वल टू, इस वैल्यू की बात कर रहे हैं -5 एम्पियर, क्योंकि जो हमने करंट निकाला है करंट डायरेक्शन हमारी कैसे आ रही है क्लॉकवाइज, और यहां पे डायग्राम में दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास जो I आएगा वो -5 एम्पियर। मतलब क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो मैच करेगा कौन सा, सेकंड पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, करा कि लेंथ और एरिया को हम कांस्टेंट कर दे रहे हैं, ऑफ इंडक्टर रिमेन कांस्टेंट बट नंबर ऑफ टर्न, लेकिन नंबर ऑफ टर्न को चेंज कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न इज डबल, इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला था म्यू नॉट n स्क्वायर बाई एल इंटू एरिया, म्यू नॉट n स्क्वायर बाई एल इंटू ए, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट क्वेश्चन में खुद कर रहा है, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से हम देख पा रहे हैं एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, या फिर एल इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के एन स्क्वायर मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी को मैं दो बार अप्लाई कर दे रहा हूं, एल डैश अपॉन एल इज इक्वल टू एन डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो एल डैश अपॉन एल इज इक्वल टू एन डैश, क्या बोला गया, टर्न को डबल कर दे रहा है, पहले अगर टर्न एन था तो बाद में 2n कर दिया, तो 2n बाई एन इसका होल स्क्वायर, यहां से कैंसिल हो गया, एल डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू थी पहले के कितने टाइम्स हो जा रही है, 4 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा, 98 का सेकंड पार्ट। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 99 करा कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है।
किस तरीके से यहां से फाइंड कर सकते हैं? सिंपल सा एक क्वेश्चन, E इज इक्वल टू E क्रॉस बी, डायरेक्शन निकालेंगे के लिए यूज करेंगे कितना, V इज इक्वल टू E क्रॉस बी। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है फर्स्ट पार्ट। तो 99 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट पार्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन में बोला क्या है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। करा कि जो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी आर इक्वल टू, करा इसका डायमेंशन किसके बराबर है? अगर हम इस पूरे की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट करंट लिखा गया आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन कितना, डी टी। ये तो सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट करंट लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो फोर्थ पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 101 करा कि अरेंजमेंट सोन इन द फिगर परफॉर्म द लॉजिक ऑपरेशन। ये अल्टीमेटली बताना चाहता है कि पूछना चाह रहा है कि कौन सा गेट एक बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट गेट की बात करूं, यहां पे बात करूं तो नॉर गेट दिख रहा है। ठीक है, तो इनपुट ए और बी है। अगर नॉर गेट की बात करें तो इसका जो आउटपुट ध्यान होगा, दोनों को पहले प्लस कर देना है, ए प्लस बी, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लगा देना है। अपने दोनों इनपुट को प्लस करके इसका कॉम्प्लीमेंट लेता है, तो ए प्लस बी का बार। अब यहां पे दोबारा एक नॉर गेट लगाया गया जिसमें सॉर्टिंग की गई है, और अगर नॉर गेट और नैंड गेट के दोनों इनपुट एक ही कर दिए जाए तो बिहेव करना स्टार्ट करता है नॉट गेट की तरह। ठीक है, तो इस जगह पे अगर मैं यहां पे y की वैल्यू लिखना स्टार्ट करूंगा तो y इज इक्वल टू, ये नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा तो अपने इनपुट a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि इसका इनपुट था, इसका कॉम्प्लीमेंट दे देगा। किसी भी नंबर का डबल कॉम्प्लीमेंट वही हो जाता है, मतलब y इज इक्वल टू a प्लस बी। तो यहां पे देख पा रहे हैं कि जो बुलियन इक्वेशन निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है और गेट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो मैच कर रहा है कौन सा, फर्स्ट पार्ट और गेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन में बोला क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके बारे में बात करनी है। आगे पहला पार्ट अगर पढ़ा जाए तो कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। ये तो बिल्कुल सही बात है। प्योर सिलिकॉन डोप्ड विद ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी गिव्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स ना, ये तो गलत है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, वो तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स। ये गलत स्टेटमेंट है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इसमें से कौन सा फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो मैच कर रहा है थर्ड पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि 2 प्रोटॉन आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। भैया 2 प्रोटॉन रखे गए हैं एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पे, एक प्रोटॉन यहां पे है और एक प्रोटॉन यहां पे। सेपरेशन बताया गया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आगे इसने क्या बोला है, 20 सेंटीमीटर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट। इसका जो मिड पॉइंट है ना, यहां पे इसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। तो मिड पॉइंट पे मतलब यहां से वाली डिस्टेंस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और यहां से डिस्टेंस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल दोनों को ऐड कर सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो V इज इक्वल टू Q बाई आर, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ प्रोटॉन सेपरेशन दोनों के बराबर है, तो मैं इसी को डबल कर देता हूं ना। ठीक है, तो यहां से V इज इक्वल टू 2 इंटू K कितना होगा 9 इंटू 10 टू पावर 9। क्यों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6, सॉरी चार्ज ऑफ प्रोटॉन दे रखा 1.6 10 पावर माइनस का 19 अपान आर दे रखा 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 पावर माइनस का 1। यहां पे अगर वैल्यू हम लोग सॉल्व करें, V इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 10 पावर प्लस 1, 9 प्लस 1, ये तो 10 हो गया। तो 2 इंटू
9 इंटू 16, इसको मैं यहीं से हटा देता हूं, ठीक है। तो 2 इंटू 9 इंटू 16 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10। अब v की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है इतनी है, तो n की वैल्यू हमसे पूछा गया, ठीक है। तो यहां पे v की जगह 72 इंटू 72n 72n इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कर देते हैं। ये बराबर होगा 18 इंटू 16 इंटू 10 टू पावर माइनस के 10 की 10 पावर माइनस का 10 10 पावर माइनस का 10 यहां से कैंसिल हो रहा है। n इज इक्वल टू 18 इंटू 16 अपॉन 72, ये 4, तो यहां से सॉल्व करेंगे n इक्वल टू कितना 4। तो जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा क्वेश्चन नंबर 103 का n इज इक्वल टू 4, मतलब 103 जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैच कर रहा हमारा थर्ड पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, कह रहा कि पॉइंट चार्ज क्यों, एक पॉइंट चार्ज क्यों दे रखा है, मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट एस, ये पॉइंट पी से पॉइंट एस पे मूव कर रहा है, ठीक है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंटिंग पैरेलल टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दे रखा है आई कैप में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर और एस के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ठीक है। करा कि वर्क डन बाय फील्ड इन द एबव प्रोसेस, इसमें फील्ड का वर्क डन पूछा गया है कि कितना होगा इस प्रोसेस में, तो ठीक है। यहां पे अगर हम लोग वैल्यू की बात करें, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है। जहां पे फोर्स है क्योंकि यहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन नंबर इसको मैंने 1 लिया। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं इस जगह पे कि पॉइंट पी से हम अल्टीमेट जा रहे हैं पॉइंट एस पे, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, मतलब इसका जो वर्डन होगा वो पाथ पे डिपेंड ना करके पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो पी से क्यू आर और एस जानने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें पी से एस तक। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अगर मैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसमें इसने बताया है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ए कॉमा बी कॉमा 0, और पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट 0,0,0। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं यहां पे तो आएगा माइनस का ए आई कैप माइनस का बी जे कैप, क्योंकि फाइनल हो गया इनिशियल हो गया, फाइनल से इनिशियल माइनस कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस ए आई कैप माइनस का बी जे कैप। अगर मैं इक्वेशन 1 का यूज करूं, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं W इज इक्वल टू एफ मतलब Q इंटू ई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स Q इंटू ई के बराबर हो जाएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है, आई कैप था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन थी, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे हम लोग माइनस का ए आई कैप माइनस का बी जे कैप के साथ। तो यहां W इज इक्वल टू माइनस का Q ई ए, आई डॉट आई 1 हो जाएगा और आई डॉट जे वो तो 0 हो जा रहा है, तो W इज इक्वल टू माइनस का Q ई ए के बराबर। तो अगर इसमें हम देख पा रहे हैं 104 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैच करेगा कौन सा, सेकंड पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 105 करा कि इफ Q इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि बात कर रहा है चार्ज पर यूनिट एरिया on a surface of conductor, then the electric field intensity at a point on the surface। कंडक्टर की बात कर रहा है जहां पे चार्ज को बताया गया है कि Q इज द चार्ज पर यूनिट एरिया है, ठीक है, और सरफेस पे कर रहा है कि फील्ड की वैल्यू कितनी होने वाली, कौन सी फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सिंपल सा फॉर्मूला पूछ लिया गया है हमारे पास, देखो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टर के सरफेस फील्ड का फॉर्मूला। यहां पे अगर हम देख पा रहे हैं तो Q इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब सिग्मा को इसने क्यों बोल रखा है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, सॉरी सिग्मा की जगह हमें चार्ज लिख देना है, इफ Q इज द चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 105 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो फर्स्ट पार्ट नॉर्मल टू द सरफेस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से स्टार्ट होती हैं जहां पे जाके टर्मिनेट होती हैं हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 106 में क्या बोला गया क्वेश्चन में कि गिवन फिगर गिव इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू टू चार्ज
दो चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिया गया है, करंट चार्ज की पोलैरिटी के बारे में बात करो, ठीक है। यहां पे अगर हम देख पा रहे हैं तो फील्ड लाइंस आके यहां पे टर्मिनेट हो रही हैं और सेम यहां पे फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट हो रही हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से आके टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे, तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट हो रही हैं। तो अगर मैं दोनों चार्ज की पोलैरिटी की बात करूंगा तो यहाँ पे बोथ आर नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 106 इसका जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है फर्स्ट पार्ट। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 107 पे। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि a plain glass slab is placed over various color letter, the letter which appear to be raised least। करा इसमें से कौन सा कलर लीस्ट रेज्ड होगा, ठीक है। इसमें से हमको डिफरेंट कलर दे रखा है, ठीक है। एक नॉर्मल शिफ्ट का क्वेश्चन यहां पे अगर हम लोग नॉर्मल शिफ्ट की बात करें, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, जहां पे म्यू क्या होगा, म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसके लिए म्यू कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो रेड कलर का वेवलेंथ लैम्डा रेड ज्यादा होता है, ये मैक्सिमम होता है। इसकी वजह से जो म्यू होगा किस कलर का, रेड कलर का, ये कम हो जाएगा। अब यहां पे देखो अगर म्यू कम हो रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू यहां से अगर हम देख पा रहे हैं हमारे पास म्यू की वैल्यू कम आ रही है, म्यू की वैल्यू कम आने से वाला फैक्टर ज्यादा होगा। अगर ये वाला फैक्टर ज्यादा होगा तो 1 से ज्यादा वैल्यू माइनस करेंगे, कम आएगा। तो वही तो पूछा गया यहाँ पे ना, लेटर विच अपीयर टू बी रेज्ड लीस्ट, करा कम कौन रेज करेगा उसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे जो कम शिफ्ट होगा कलर वो कौन सा होगा, रेड कलर। तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है थर्ड पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। करा है कि अ कन्वेक्स मिरर है जो फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखा है f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट रखा गया 20 सेंटीमीटर पे, u इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। कह रहा है कि मिरर प्रोड्यूस्ड इमेज, इमेज कहां पे बनेगी, ठीक है। सिंपल सा मिरर इक्वेशन 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 बाई 20। कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो यहां से 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 बाई 20, यहां पे सॉल्व होके 1 बाई 10 आ रहा है, तो v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जो इमेज बनेगी वो बनने वाली v इज इक्वल टू कहां पे, 10 सेंटीमीटर पे। तो मिरर प्रोड्यूस द इमेज एट 108 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन में बोला क्या गया इसमें कि इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इतना जूल, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है इलेक्ट्रॉन का 7.2 इंटू 10 पावर माइनस का 18 जूल। आगे बताया रिवॉल्विंग ऑन ए सर्कुलर पाथ इन ए मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू भी दिया इसने 9 इंटू 10 पावर माइनस का 5 वेबर अपान मीटर स्क्वायर। कह रहा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का रेडियस बताना है हमको इस वाले क्वेश्चन में। फॉर्मूला अगर हम लोग लिखना चाहिए R इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू वी। इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपान क्यू बी। रेडियस R इज इक्वल टू अंडर रूट 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9 इंटू 10 पावर माइनस का 31। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो हमारे पास दे रखा है 7.2 इंटू 10 पावर माइनस का 18 अपान चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 पावर माइनस का 19 इंटू बी, बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसको इसने दिया है 9 इंटू 10 पावर माइनस का 5।
चलते हैं आगे कैलकुलेशन पे इसके। r इज इक्वल टू, अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि इस जगह पे मैंने एक डेसिमल इसको दे दिया तो 32 हो गया, 32 और 18 50 आ जाएगा, और ऊपर बचेगा 72 इंटू 2 144 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 50, 10 टू पावर 50 माइनस का अपान, यहां पे देख पा रहे हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 और 5 24, इसको 16 लिख देते हैं ना इस जगह पे, यहां पे 16 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 25 माइनस का, तो r इज इक्वल टू ऊपर आएगा 12 इंटू 3 अपान 16 इंटू 9 10 पावर -25 -25 अगर यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से अगर मैं कैंसिल कर दूं तो यहां से जा रहा है 3 टाइम्स, यहां से 4 और 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं 4, तो r इज इक्वल टू 1/4, ये आ रहा है 0.25 मीटर, या फिर r इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहां पे मीटर में था और इसको हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है फोर्थ पार्ट, 109 फोर्थ पार्ट। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 109 हो चुका है। 110 बोला क्या गया कि करंट कैरिंग वायर इज शोन इन द फिगर। एक करंट कैरिंग वायर यहाँ पे दिखाया गया है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर रहा है विथ वेलोसिटी v इज एज गिवन लिस्ट 1। अलग अलग डायरेक्शन यहाँ पे दी गई है, कह रहा डिफ्लेक्शन बताना कि किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस करंट कैरिंग वायर के यहाँ पे फील्ड निकाल लेते हैं। अगर हम लोग फील्ड के डायरेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पर करें, देख रहे हैं इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की तरफ फील्ड आ रही है, मतलब जो b है ये है माइनस का k कैप। अगर मैं b की बात करूं तो v की वैल्यू निकल के आ रही है माइनस का k कैप, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, डिफ्लेक्शन में हम लोग फोर्स देख लेते हैं। फोर्स की डायरेक्शन F इक्वल टू माइनस का a v क्रॉस b, बेसिकली लॉरेंज फोर्स लिखा गया है। ठीक है, या FM लिखा गया है, मैग्नेटिक फोर्स। तो F इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का e इंटू वी क्रॉस b की वैल्यू है माइनस का k कैप, माइनस का k कैप। माइनस को मैं अगर यहां लिख दूं F इक्वल टू ई वी क्रॉस k। अब अलग अलग डायरेक्शन हमको वेलोसिटी की दे रखी है, उसके करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मैं फर्स्ट पार्ट में देखूं, कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स में जो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट किया वो पॉजिटिव एक्स में मूव करना स्टार्ट किया, तो यहां से F इक्वल टू ई पॉजिटिव एक्स मतलब आई कैप क्रॉस के कैप। अगर आई क्रॉस के की बात करें तो आएगा माइनस का जे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आई जे और के, आई क्रॉस के कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा माइनस का जे कैप। माइनस का जे कैप मतलब यहाँ पे निगेटिव वाई डायरेक्शन में। इस तरीके से अगर मैं वैल्यू रख के चेक करना स्टार्ट करूं तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो मैच करेगा इसमें थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110 जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है उसमें वो मैच कर रहा है हमारे पास थर्ड ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल की बात की जा रही है, were directed towards the thin film of gold. Part A dash, B dash, C dash are transmitted and reflected beam corresponding to the incident part of A, B and C. आगे बोला गया है are shown in the adjoining diagram the number of alpha particle is। ठीक है, अब यहां पे देख पा रहे हैं हम लोग ने इस जगह पे अल्फा पार्टिकल गया, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे वापस चलाया। यहां पे बिल्कुल डेविएशन नहीं है, सीधे आगे निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे बहुत थोड़ा सा डेविएशन है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल था और यहाँ पे थीटा था।
कुछ इस तरीके से, मतलब जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा था वहां पे नंबर कम था, और जिसका डिफ्लेक्शन कम था वो नंबर में ज्यादा थे। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन अगर देखा जाए, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्शन यहां पे देखने को मिला है डायग्राम के अकॉर्डिंग, वो मैच कर रहा है यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग कि ये तो बिना डेविएट हुए आगे निकल गया, मतलब इसने कोई डिफ्लेक्शन शो ही नहीं किया, इसका डिफ्लेक्शन बहुत कम रहा। अगर यार था ही नहीं तो अपने पास से डेविएट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन अगर जीरो है तो नंबर में बहुत ज्यादा होगा। साथ साथ किसने 180 का डिफ्लेक्शन शो किया है, बी वाला पोर्शन, ठीक है, तो जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा नंबर में बहुत कम होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ ए डैश विल बी मैक्सिमम, ए डैश हमारा मैक्सिमम होगा एंड बी डैश विल बी मिनिमम। तो 111 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो मैच करेगा कौन सा, सेकंड पार्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 112 कर रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहा है कि यूरेनियम 92 238 से एक 2He4 मतलब अल्फा एमिशन की बात कर रहा है। कह रहा है कि जो थोरियम बना उसमें ए और जेड की बात करें। आपको पता है कि जब भी अल्फा का डेके होता है तो जेड में 2 की कमी होती है और ए में 4 की कमी होती है। उसी चीज को मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करूं उसी कॉन्सेप्ट को, तो 238 हीलियम गया, अल्फा पार्टिकल गया, तो यहाँ पे 4 की कमी करेगा, मतलब ए की वैल्यू अगर देखी जाए तो 234 हो जाएगी। साथ साथ जेड में मैंने बताया 2 की कमी होती है, तो 92 था, 2 माइनस हो गया तो यहाँ पे 90। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और यहाँ पे आ गया हमारे पास जेड, जेड इक्वल टू 90 एंड ए इज इक्वल टू 234। वो 112 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है कौन सा, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 112 जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड पार्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वाइडेस्ट की बात कर रहा है, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स इज 0.1 mm। स्मॉल डी दे रखा है, दो सोर्स के बीच की सेपरेशन 0.1 mm मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर। आगे इसने बताया डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स इज 20 सेंटीमीटर, कैपिटल डी ये बताया गया है 20 सेंटीमीटर। आगे इसने बताया कि वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, जो वेवलेंथ यूज की जा रही है ये 5460 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। देन द एंगुलर पोजीशन करा, एंगुलर पोजीशन बतानी है ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, पहले डार्क फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन हमें बतानी है किसमें कितनी निकल के आएगी। तो यहां पे हमारे पास स्मॉल डी दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है और साथ साथ वेवलेंथ की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम यंग डबल स्लिट की बात करें तो जो पाथ डिफरेंस आता था वहां पे आता था डी साइन थीटा, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। एन लैम्डा आता था हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव में, लेकिन यहाँ पे डार्क की बात कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहा है, वो भी कौन से, फर्स्ट डार्क की, तो λ/2 का ऑड मल्टीपल। तो यहाँ पे सीधे λ/2 ही लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट डार्क की बात कर रहा है। तो इस जगह पे अगर मैं वैल्यू लिखना स्टार्ट करूं, थीटा इज इक्वल टू λ/2d, यहां से थीटा इक्वल टू वेवलेंथ दे रखा है कितना 5460 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 2, स्मॉल डी की वैल्यू 10⁻⁻4 इंटू, हम देख रहे हैं वहां पे सारी वैल्यू हमारे पास दे रखा है किसमें, यहाँ पे देख पा रहे हैं डिग्री में दे रखा है, और अभी जो हमने निकाल यहाँ पे कैलकुलेट हम लोग करें वो वैल्यू रेडियन में। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग डिग्री में, तो 180 अपॉन पाई। यहाँ पे सारी वैल्यू रख के एक बार मैं सॉल्व करके चेक कर लेता हूँ वैल्यू कौन सी आ रही है। ये मैच करेगा सेकंड पार्ट। इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट निकल के आ रहा है हमारे पास 0.16 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 113 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैच करेगा कौन सा, सेकंड पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 114 पे क्वेश्चन बोला क्या गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस, करा ईएमएफ सोर्स, इसका वोल्टेज बता दो, ठीक है। सीरीज एलसीआर सर्किट आपको पता है E² इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स का स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर। यहां से E² इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हमारे पास दे रखा 30, तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर
प्लस VL माइनस VC। तो यहाँ पे डिफरेंस मतलब बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू कर लेते हैं, क्योंकि 100 है यहाँ पे कैपेसिटर के क्रॉस, तो 100 माइनस 60 का स्क्वायर, E स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 60 40 का स्क्वायर। तो यहां से E इज इक्वल टू सॉल्व होकर हमारे पास आएगा 50 वोल्ट। 900 और 1600 2500 अंडर रूट लेंगे, हमारे पास 50 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड VAB। VAB मतलब VA माइनस VB की बात कर रहा है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ पे अगर हम लोग चार्ज निकाल लें तो Q इज इक्वल टू 2 कूलम आएगा। साथ साथ करंट कितना फ्लो कर रहा है, I इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी 2 एम्पियर। ठीक, VA माइनस, मैं यहां से इस साइड से हम लोग यहां पे KVL लगाना स्टार्ट करेंगे A से B के लिए। तो VA इसके आगे चल रहे हैं तो हमारे पास कैपेसिटर मिला जिसका लास्ट टर्मिनल हमको पॉजिटिव मिल रहा है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, आपको पता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। चार्ज कितना दिया गया इसका 2, कैपेसिटेंस है हमारे पास 2। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कैसा टर्मिनल पॉजिटिव, और करंट हमारे पास 2, तो 2 इंटू 4 V इक्वल टू IR लगा दिया गया। बैटरी प्लस का 10 माइनस का वोल्टेज अक्रॉस B इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हुआ, VA प्लस 1 प्लस 8 प्लस 10 माइनस का VB इज इक्वल टू 0। तो VA माइनस का VB इज इक्वल टू 10 8 18 19 माइनस का 19 वोल्ट। VA माइनस VB की जो करेक्ट वैल्यू निकल के आ रही है माइनस के 19 वोल्ट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 115 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा कौन सा? फर्स्ट पार्ट। तो 115 करेक्ट ऑप्शन जो इसमें मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है फर्स्ट पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 116 करा रीडिंग ऑफ एमीटर। इसकी रीडिंग पूछ रहा है, रीडिंग कितनी आएगी। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, 2 बैटरी दे रखा है 2 वोल्ट और 2 वोल्ट की। यहाँ पे अगर सर्किट को रीड्रॉ किया जाए तो इस सर्किट को मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एक एमीटर लगा देते हैं यहाँ पे 2 ओम इस जगह पे लाके अगर मैं लगा दूं इसके साथ, यहाँ पे 2 ओम और साथ साथ एक बैटरी, और एक पोर्शन और यहाँ पे बचा हुआ है 2 ओम और प्लस का 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 ओम और फिर एक प्लस का 2 वोल्ट। यहाँ पे दे रखा है 2 वोल्ट और इस जगह पे भी हमारे पास दे रखा है कितना 2 वोल्ट। इस सर्किट को मैंने दोबारा रीड्रॉ कर लिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं इस जगह पे एक सेल हमारे पास इस जगह मिल गया यहाँ पे, और एक सेल इसको कंसिडर कर सकते हैं, और दोनों सेल जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं दोनों पैरेलल में गए हैं। तो पैरेलल का अगर फॉर्मूले लिखे हम लोग यहाँ पे E इज इक्वल टू E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। यहाँ पे हमने सर्किट को रीड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 रेजिस्टेंस 2 बैटरी लगाई गई थी, तो मैंने उसको दोबारा से रीड्रॉ किया, और रीड्रॉ करने के बाद नया सर्किट बना तो उसमें मैंने EMF कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। E इज इक्वल टू E1 हमारे पास था 2, R था 2 प्लस E2 की अगर बात करें तो ये भी था 2 अपान 2 अपान 1 अपान 2 प्लस 1/2। E इज इक्वल टू इस जगह पे 1 प्लस 1 अपान ये 1 आ जाएगा, मतलब EMF आ रहा है हमारे पास 2 वोल्ट। इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 2 वोल्ट के बराबर। ठीक है, R इक्विवेलेंट भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। R इक्विवेलेंट 1 अपान RP इज इक्वल टू
1/2 प्लस 1/2, ये तो आ रहा है 1/2/2 मतलब 1 के बराबर, तो आरपी इज इक्वल टू 1 ओम। ये दोनों सेल का मैंने आर इक्विवेलेंट साथ साथ ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं इसको दोबारा रीड्रॉ कर लूं सर्किट को, तो एक एमीटर इस जगह पे, यहां पे हमारे पास 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है और एक सिंगल रेजिस्टेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट मैं लगा रहा हूं इस जगह पे 1 ओम, और बैटरी लगा दी जाएगी 2 वोल्ट की। इसी सर्किट को मैंने एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास आर इक्विवेलेंट है, यहां पे 2 और 1 सीरीज में गया है, तो आर सीरीज इक्वल टू 3 ओम। इक्विवेलेंट ईएमएफ पहले से कैलकुलेट कर लिया गया था। अगर ईएमएफ की बात की जाए तो यहां पे था हमारे पास 2 वोल्ट, करंट आई इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर, सिंपल V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई कर लिया गया। तो जो करंट की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 2/3 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 116 जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो मैच करेगा थर्ड ऑप्शन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो करेक्ट मैच कर रहा है वो करा थर्ड पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकंड। कह रहा है एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे थ्रू फिलामेंट, जिसका V दे रखा आपको, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, और पावर दे रखा है P इज इक्वल टू 110 वॉट। ठीक है, कह रहा है कि एक सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम P इज इक्वल टू वी आई अप्लाई कर लेते हैं। P इज इक्वल टू वी आई, तो यहां से I इज इक्वल टू P/V। P कितना है हमारे पास 110, V की वैल्यू 220, करंट इज इक्वल टू आ रहा है 0.5 एम्पियर। करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे 0.5 एम्पियर। अच्छा, अगर यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट फ्लो करती है तो एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं 6.25 10⁻18 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो क्या मैंने बताया कि अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, किसी वायर में, तो पर सेकंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो 6.25 इंटू 10⁻18 आते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो 0.5 पे कितना आएगा, इसी का जस्ट हाफ कर देंगे, 3.125 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो मैच कर रहा है 117 का करेक्ट ऑप्शन 3.15 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैच करेगा कौन सा, थर्ड पार्ट। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन में बोला क्या गया इसमें कि व्हेन अ करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल चेंज फ्रॉम 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर, मतलब अगर मैं डेल्टा आई की बात करूं तो वैल्यू निकल के आ रही है 3 से 2 माइनस का 1 एम्पियर, फाइनल माइनस इनिशियल, इन 1 मिली सेकेंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड इसने दे रखा है। आगे बताया कि 5 वोल्ट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अगर मैं ईएमएफ की बात करूंगा तो बताया गया यहाँ पे 5 वोल्ट है। सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा कॉइल का, ये पूछा गया है। ठीक है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इज इक्वल टू माइनस का एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। तुमको बताना है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। तो ईएमएफ दे रखा है 5 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस का एल डेल्टा आई, माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस अपान डेल्टा टी 10⁻³ एल इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ हेनरी, या फिर एल इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो 5 मिली हेनरी के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 118 जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो मैच करेगा कौन सा, फोर्थ पार्ट। तो 118 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये मैच कर रहा है फोर्थ पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएमडब्ल्यू की बात कर रहा है एट एन इंस्टेंट पर्टिकुलर पोजीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पे नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, E इज इक्वल टू माइनस का k कैप दिया गया है, एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन B इज इक्वल टू I कैप। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन B इक्वल टू I कैप है। कह रहा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की बात करनी है हमको। तो C इज इक्वल टू V लिख देते हैं यहाँ पे, V इज इक्वल टू E क्रॉस B।
v इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे v इज इक्वल टू ई कितना दे रखा है, माइनस का के कैप, माइनस का के कैप इनटू कितना आई कैप। तो यहां से v इज इक्वल टू, अब आई जे और के, तो यहां पे पता है कि k क्रॉस आई जे के बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस दे रखा है तो माइनस का जे कैप। तो जो वेलोसिटी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है माइनस के जे कैप में, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो 119 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 120 में बोला क्या गया है क्वेश्चन में, ईबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है, ए बी और सी। ए बी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी है और ये सी है। इसको बताया गया है 3 मीटर, ए से बी की लेंथ 3 मीटर, क्वेश्चन में खुद बताया गया है। बी से सी 4 मीटर, ये वाली लेंथ 4 मीटर के बराबर है। आगे क्या बताया इसने, 15 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम, -12 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ए बी एंड सी। पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा गया है, यहाँ पे चार्ज है 15 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 कूलम। बी पे इस जगह पे चार्ज बताया गया है प्लस का 12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और अगर मैं सी पे चार्ज की बात करूं यहाँ पे, तो माइनस का 12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। 3 जगह यहाँ पे चार्ज दिए गए हैं। कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज एट बी, बी पे लगने वाले फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करनी है, ठीक है। ए की वजह से बी पे फोर्स लगेगा और यहाँ पे दोनों की पोलरिटी बराबर है, मतलब बराबर इन द सेंस कि सेम है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, तो ए बी को रिपेल करता हुआ अपने से दूर फेंकेगा इस साइड। सी बी के ऊपर फोर्स लगाएगा और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अगर सेकंड केस में बात करें तो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा इस साइड। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन इंडिकेट किया फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और यहाँ पे इंडिकेट किया गया है फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। तो सबसे पहले दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फॉर्मूला आपको पता है K1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, सीधे वहां वैल्यू यूज करेंगे हम लोग, F इक्वल टू K1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस जगह पे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, हमें बी पे फोर्स निकालना है ए की वजह से, तो K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 15 इंटू 12 आएगा 180 इंटू 10⁻⁻6, माइनस का 6 मिलके हो जाएंगे माइनस का 12 अपॉन आर स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 9 से 9 यहाँ पे कैंसिल हो गया। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 180 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। एक और कैलकुलेशन भी करनी है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी K1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 9 इंटू 10⁻9 इंटू K1 Q2 12 इंटू 12, ये 144 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर का स्क्वायर करेंगे 16, यहाँ पे कैंसिल होगा 9 टाइम्स, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी 81 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। तो मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अगर मैं एफ रिजल्टेंट कैलकुलेट करना स्टार्ट करूंगा, एफ आर इक्वल टू अंडर रूट फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी का स्क्वायर। यहां से अगर दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा 120 का, वो मैच करेगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 120 करेक्ट ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो थर्ड ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि टेलीस्कोप की बात की गई है। टेलीस्कोप कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। टेलीस्कोप में पता है दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस। तो एफओ के बारे में बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो है 60 सेंटीमीटर। आगे बताया कि सिंगल लेंस आईपीस एफ ही दे रखा है, यह है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एफ और एफ की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 60 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है,
in such a way that parallel rays emerge from the eye's space if the objective made an angle of 2 degree then at the objective then angular width of image will be। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू ये आपका होता है FO अपॉन FE। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो FO अपॉन FE के बराबर, तो यहाँ से आ गया 60 अपॉन 5, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है 12 के बराबर। और एंगुलर मैग्निफिकेशन ये होता है बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू कितना आया 12 के बराबर। बीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, अल्फा दे रखा है कितना 2 डिग्री इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो मैच करेगा कौन सा, सेकंड पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विथ रेडियस ए। एक स्ट्रेट वायर की बात कर रहा है कुछ इस तरीके का, जिसका जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रेडियस दिया गया है उसको ए के बराबर बताया है। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। प्लॉट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विथ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर। करा कि सेंटर वायर के सेंटर से जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, सर्कमफ्रेंस को क्रॉस करते फिर आगे निकल जाएंगे, तो इसका करेक्ट ग्राफ क्या बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, एम्पियर सर्कुलर लॉ का अगर यूज करें, वहां पे क्या बताया गया था कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट आई के बराबर। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा 122 का, वो मैच करेगा कौन सा, फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 122 जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखाया गया है, कौन सा दिया गया है, ये दिया गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 123। 123 में दिया क्या गया क्वेश्चन में, करा कि पावर हमारे पास 10⁻³ वॉट है, P इज इक्वल टू 10⁻³ वॉट। वेवलेंथ जो यूज की जा रही है इसको दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर लिख देते हैं इसको। डायरेक्टेड ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इफ द करंट इन द सेल, जो करंट फ्लो कर रही है 1.6 इंटू 10⁻⁷ एम्पियर। माइक्रो था तो मैंने -7 वगैरह में कन्वर्ट कर लिया इसको। द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट फोटोन विच प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सब हमने यहां पे पढ़ रखा है P इज इक्वल टू एन ई के बराबर। तो यहाँ P क्या है, पावर, N होते हैं नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड है, और E की अगर बात करें तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो P की वैल्यू हमारे पास 10⁻³ इज इक्वल टू N। एनर्जी की बात करें तो SC अपॉन लैम्डा, H प्लैंक कांस्टेंट 6.6 10⁻⁻34, C आएगा 10⁸ अपॉन वेवलेंथ दे रखा क्वेश्चन में 5 इंटू 10⁻⁷। तो यहां से अगर मैं n की वैल्यू, मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूं, n की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पे सॉल्व करने के बाद, (25 इंटू 10⁻14). सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आ रही है n की 25 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड यहां से निकल रहे थे। इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड केस में बताया क्या गया कि जो करंट फ्लो कर रही थी वो हमारे पास इतना यहां पे दी गई है, तो I इज इक्वल टू NE अपॉन T। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड की बात करें, लोग स्मॉल n की बात कर लें, तो करंट हमारे पास है 1.6 10⁻⁷ अपॉन 1.6 10⁻18 सॉरी -19। यहां से पोर्शन कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 10⁻, ऊपर जाएगा यहां पे आएगा 18। इसको लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो 25 10⁻14 और यहां से सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, ये ऊपर जा रहा है तो 19 से 7 माइनस हो गया। ठीक है, तो हमारे पास सॉरी 18 नहीं 11 आएगा ना, यहाँ पे 19 से 7 माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 10⁻11। इक्वेशन नंबर मैंने 2 ले लिया। हमसे पूछा क्या गया, परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट फोटोन विच प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, परसेंटेज निकालना है। तो मतलब 10⁻11 अपॉन 25 इंटू 10⁻14 इंटू 100। यहां से अगर वैल्यू सॉल्व की जाए तो सॉल्व, एक पोर्शन यहां से कैंसिल हो गया, 12 से 7 19 से 7
तो यहाँ 12 आएगा ना, इस जगह पे हमको 12 लिखना था। तो यहाँ पे बचेगा 100 से वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/25। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.04%। तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है कौन सा? सेकंड पार्ट। 123 करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 124 बोला क्या गया? इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल इज ए, डे ब्रोगली वेवलेंथ है, तो सीधे फॉर्मूला पूछ लिया। यहां से लैम्डा इक्वल टू h/p या फिर h/√2m इंटू कितना? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को इसने E बता रखा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m इंटू E। तो जो 124 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है कौन सा? थर्ड पार्ट, h/√2m इंटू E। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 125, हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है जिसका साइड बताया गया है और लाई कर रहा है XY प्लेन में। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है इतने टेस्ला, कर रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, कितना फ्लक्स पास होगा उसकी बात की गई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? L स्क्वायर, क्योंकि साइड L के बराबर था। किस प्लेन में रखा गया? XY प्लेन में। तो जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। तो XY के जो परपेंडिकुलर प्लेन आएगा वो कौन सा आएगा? K आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं K कैप, एरिया वेक्टर हमने इंडिकेट कर दिया। B इज इक्वल टू, B दे रखा हमको कितना? B0 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस कितना? 4K कैप, एक टेस्ला। इक्वेशन नंबर 2 हमसे पूछा क्या गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड। अगर फॉर्मूले की बात की जाए, फाई इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला B.A। ठीक है, तो K का I के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, K का J के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, K का K के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, मतलब K डॉट K 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से 4B0 इंटू L स्क्वायर, 4B0 इंटू L स्क्वायर। ठीक है, तो जो और यूनिट की अगर बात करें तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग वेबर लिखेंगे ना। तो 125 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है कौन सा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 125 जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन में बोला क्या गया इसमें कि द मैक्सिमम रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ टू द मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा मिनिमम अपॉन लैम्डा मैक्सिमम हमसे पूछा गया है। ठीक है, फॉर हीलियम आयन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, कहां पे आ रहा है? ग्राउंड स्टेट में। तो 1/1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, साथ साथ हीलियम है तो यहां पे इस जगह पे थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास RZ स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम की अगर हम बात करेंगे तो R, अगर मैं Z की, चलो Z ऐसे लिख देता हूं, RZ स्क्वायर 1/1। लैम्डा मिनिमम के लिए जो N2 होता है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो -1/इनफाइनाइट। यहां से जो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू निकल के आ रही है, लैम्डा मिनिमम इक्वल टू कितना? यह आएगा 1/RZ स्क्वायर। इसको लिखा गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैक्सिमम की बात की जा रही है क्वेश्चन में कि लैम्डा मैक्स भी कैलकुलेट करना है। 1 लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/1 माइनस, अब मैक्सिमम की अगर बात करें तो हमारे पास जो N2 की वैल्यू होती है इससे एक ज्यादा कर देते हैं, मतलब यहां पे 2 कर देंगे, 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4। तो 1 लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 3/4। तो यहां से लैम्डा मैक्स अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 4/3RZ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। हमसे रेशियो पूछा गया मिनिमम अपॉन मैक्सिमम, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो लैम्डा मिनिमम अपॉन लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/RZ स्क्वायर इंटू 3RZ स्क्वायर बाई 4। तो यहां से दोनों टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, आ रहा है 3/4 के बराबर। तो
तो जो रेशियो निकल के आ रही है लैम्डा मिनिमम अपन मैक्सिमम का, वो रेशियो आ रहा है 3/4। 126 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो मैच करेगा कौन सा, थर्ड पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर पासेस थ्रू 3 पोलराइजर। नंबर ऑफ पोलराइजर 3 यूज किए गए हैं, सच दैट द ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ द लास्ट पोलराइजर इज क्रॉस विथ फर्स्ट। इस पॉइंट को समझेंगे। क्रॉस विथ फर्स्ट मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हमारे पास 3 पोलराइजर है, इसको मैंने नाम दिया P1 और एक यहां पे लगाया गया है P3। क्वेश्चन में बताया कि दोनों एक दूसरे के क्रॉस्ड है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एंगल हमने 90 डिग्री बता लिख दिया। आगे बोला गया है इफ द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट इज 3। भैया यहाँ पे जो अनपोलराइज्ड लाइट गिर रही थी इसकी इंटेंसिटी 32 दे रखा है और जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है उसको 3 दे रखा है। एक कोई पोलराइजर इसके बीच में रखा गया है इस जगह पे, जिसको मैंने P2 इंडिकेट कर दिया। करा एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ फर्स्ट 2 पोलराइजर। ठीक है, यहाँ का एंगल मैंने थीटा मान लिया, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तेवल एंगल आएगा 90 माइनस थीटा के बराबर। ठीक है, अगर मेलस लॉ अप्लाई करें इस जगह पे तो पहले तो अनपोलराइज्ड लाइट जब इस पे आया तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, मतलब यहाँ का जो आउटपुट आएगा वो 16 आएगा। 16 इस पे गिर रहा है, एंगल थीटा के बराबर है। तो अगर मैं आई डैश लिखना चाहूं, आई डैश इक्वल टू यहाँ का आउटपुट तो 16 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस जगह पे आई डैश इस पे यहां पे आएगा तो आई डबल डैश इक्वल टू 16 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। बेसिकली लॉ ऑफ मेलस यूज किया जा रहा है यहाँ पे। आई डैश आउटपुट दे रखा क्वेश्चन में 3। अब 16 को मैं यहां पे ब्रेक कर रहा हूं 4 इंटू 4, एक 4 में इधर लिख दिया 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस 16 को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 4 इंटू 4, एक 4 यहाँ पे चलाया, दूसरा मैंने यहीं पर रखा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस वाले पूरे सेक्शन को कुछ इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं हम लोग, कितना साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। स्क्वायर कर देंगे हमारे पास यही रिजल्ट मिल जाएगा। दोनों साइड अंडर रूट ले लें, साइन 2 थीटा रूट 3/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से 2 थीटा की जो वैल्यू निकल के आ रही है साइन इनवर्स रूट 3/2 मतलब 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। मतलब जो एंगल होगा पहले और दूसरे पोलराइजर के बीच में वो हमारे पास होगा 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो मैच करेगा फर्स्ट पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट आर करेक्टली शोन। करेक्ट, बार मैग्नेट की वजह से कहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करेक्टली शोन दिखाई गई है इस वाले डायग्राम में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से, हो जाती है साउथ पोल की तरफ आउटसाइड मैग्नेट। इनसाइड मैग्नेट की बात करें तो हमेशा साउथ टू नॉर्थ आती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, जा रही है साउथ, आउटसाइड मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो 128 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 128 करेक्ट ऑप्शन मैच किया 4th पार्ट। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्लेन वेव फ्रंट, एक प्लेन वेव फ्रंट की बात की गई है। ठीक है, जिसका वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर माइनस का 7 मीटर। फॉल्स ऑन स्लिट्स, जहां पे स्लिट्स के सेपरेशन दे रखा है या 0.4 मतलब जिसको 4 इंटू 10 पावर माइनस का 4 मीटर लिख सकते हैं हम लोग। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन की बात की गई है, जहां पे फोकल लेंथ दे रखा है 0.8 मीटर। ध्यान होगा फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में हम लोगों ने कैपिटल डी यूज किया था। कैपिटल डी सोर्स और स्क्रीन के बीच की सेपरेशन थी, उसी को इसने फोकल लेंथ के फॉर्म में दिया है। ठीक है, बिहाइंड द स्लिट्स फोकस ऑन द लाइट ऑन द स्क्रीन, व्हाट इज द लीनियर डायमीटर ऑफ द सेकंड मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमा का लीनियर डायमीटर कितना होगा। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग इसी को कैपिटल डी भी यूज कर सकते हैं इस वाले पॉइंट को। ठीक है, तो अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं तो ए साइन थीटा इक्वल टू
2n+1 लैम्डा बाई 2। जब जब लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा तो हमारे पास वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, मतलब मैक्सिमम मिलेगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, ए साइन थीटा को हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं, जो कि परपेंडिकुलर अपान बेस के बराबर हो जाएगा। परपेंडिकुलर स्क्रीन वाली डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है y अपान कितना d इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। इस जगह से अगर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करूं तो y इज इक्वल टू, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारे पास मैक्स व्हाट इज द लीनियर सेकंड मैक्सिमा, मतलब n की वैल्यू हम 2 रखेंगे, 2 2 जा 4+1 5 लैम्डा अपान 2, 2 2 जा 4+1 5 लैम्डा बाई 2 इंटू ए कैपिटल डी, और कैपिटल डी को यहाँ पे f से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फॉर्मूले में d की जगह हम लोग लिख देते हैं f। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू वेवलेंथ की अगर बात की जाए तो 6 इंटू 10⁻⁻7 10⁻⁻7 फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फोकल लेंथ दे रखा है 0.8 अपान 2, ए की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻4। यहां से इस जगह से मैं इसको हटा रहा हूं, यहाँ पे 8 कर देते हैं और इस जगह -8 कर देते हैं, एक डेसिमल इधर कर दिया मैंने। तो 4 2 जा 8, ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। तो y इज इक्वल टू, यहाँ से आ रहा है 3 इंटू ऊपर जाएगा 3 और 4 10⁻⁻3 मीटर में आ रहा है, या फिर y इज इक्वल टू 3 mm। मतलब हमने सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर तक की डिस्टेंस फाइंड कर लिया 3 mm। इसने पूछा क्या है, डायमीटर पूछा है, तो 3 mm ऊपर है, 3 mm नीचे भी आएगा, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 6 mm। तो डायमीटर की अगर बात करें तो 129 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो मैच करेगा कौन सा, फर्स्ट पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आइडियल सोलनॉइड ऑफ 1000 टर्न पर मीटर, स्मॉल n की वैल्यू आपको दे रखी है 1000 टर्न, हैज ए कोर विथ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर दिया गया है 500, इंसुलेटेड विथ वाइंडिंग ऑफ सोलेनॉइड कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट दिया गया इसमें 5 एम्पियर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी करा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब B की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सेंटर पे सोलेनॉइड की वजह से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, या सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI के बराबर। तो B इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू नॉट न लिख के ज्यादा बेहतर है कि हम लोग म्यू लिख देते हैं इस जगह पे, और म्यू होगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी वगैरह भी दे रखा था क्वेश्चन में, इंटू नंबर ऑफ टर्न I। B इज इक्वल टू म्यू नॉट होगा 4 पाई 10⁻⁻7। रिलेटिव परमेबिलिटी की अगर बात की जाए क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 500, तो यहाँ पर रख देते हैं 500। नंबर ऑफ टर्न 1000, जिसको मैंने 10⁻3 लिख दिया, इंटू करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का ना। इस जगह पे देख पा रहे हैं B इज इक्वल टू 4 इंटू 5, ये आ जाएगा 20, या फिर यहां से देख लेते हैं 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100 आ जाएगा, 100 10⁻2 मतलब ये सारे कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे सीधे आ रहा पाई टेस्ला, क्योंकि 3 और 2 5 0 यहाँ से हट गया, 10⁻⁻2 बचा, और 4 इंटू 5 वो भी खत्म हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू कितना, पाई टेस्ला के बराबर वैल्यू निकल के आ रही है। तो अगर 130 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा वो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 130 हो गया, कुछ चलते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ग्लास हैविंग इनर डेप्थ ऑफ 17.5 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन ए टेबल, अ स्टूडेंट स्टार्ट पोरिंग वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है इनटू इट व्हाइल लुकिंग एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम द अबव व्हेन ही फील्स दैट द, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ। तो यहां से म्यू की वैल्यू दे रखा आपको 4/3 इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। हमारे पास जो मान लिया x हाइट तक उसने वाटर फिल किया था, जो बचा हुआ पोर्शन था वहां पे 17.5
माइनस का एक्स, यहां से देख पा रहे हैं 4x इज इक्वल टू 52.5 और माइनस का यहां पे आ जाएगा 3x, तो 7x इज इक्वल टू 52.5, यहां से x इज इक्वल टू 52.5 अपान कितना 7, तो x इज इक्वल टू 7.5। तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है इसमें 131 का, वो मैच करेगा कौन सा, सेकंड पार्ट। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए सरफेस ऑफ लाइट। दो अलग अलग वेवलेंथ है, पहली वेवलेंथ है और यहाँ पे दूसरी वेवलेंथ है। करा के मैक्स का डिफरेंस बताना होगा दोनों केस में। तो के मैक्स अगर हम लोग लिखना स्टार्ट करें, के मैक्स इक्वल टू बराबर होगा हमारे पास एनर्जी माइनस के फाई के बराबर, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन और फाई हमारे पास वर्क फंक्शन। तो अगर मैं दो केस में इसको लगाना स्टार्ट करूं या डेल्टा के लिखना स्टार्ट करूं, डेल्टा के इक्वल टू फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, दो बार लिखने पे माइनस करेंगे तो डेल्टा ई, और डेल्टा ई को हम लोग लिख सकते हैं 12400 अपान 2500 माइनस का 1 अपान 5000। तो डेल्टा के इज इक्वल टू 12400, एलसीएम आ रहा है हमारे पास 5000, यहां पे 2 माइनस का 1 दैट इज 1। तो अगर डेल्टा के इज इक्वल टू 12400 अपान 5000, दो जीरो से यहां से कैंसिल हो गया, इसको अगर कैंसिल करें हम लोग 5 से तो 10 आ गया, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 2.24.8 के आसपास वैल्यू जा रही है, ठीक है। 10 से डिवाइड करें तो डेल्टा के इज इक्वल टू यहां से 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो सबसे पास में वैल्यू दिख रही है यहाँ पे 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 132 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है सेकंड पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 133। डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके लिए बोला गया है, प्रिज्म के लिए, ठीक है। तो आई वर्सेस डेविएशन का ग्राफ है प्रिज्म के लिए, तो सिंपल सा एक ग्राफ, सेकंड ऑप्शन। इस जगह पे डेविएशन मिनिमम कब होगा, जब आई और ई आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 133 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा कौन सा, सेकंड पार्ट। चलते हैं अगले वाले पे, क्वेश्चन नंबर 134। करा टर्न रेशियो ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 1:25। स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है जिसमें N2/N1 आपको दे रखा है 25:1। टर्न रेशियो ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 1:25। करंट इन लोड में करंट मतलब I2 दे रखा है 2 एम्पियर। कह रहा है कि करंट इन प्राइमरी I1 बताना हमको कितना होगा, ठीक है। तो N2/N1 इज इक्वल टू I1 अपान कितना I2। अगर एफिशिएंसी 100% है तो एफिशिएंसी कुछ दिया नहीं है, बाय डिफॉल्ट मैं 100% लेकर सॉल्व कर रहा हूं। N2/N1 हमारे पास रेशियो दे रखा है 25 इज इक्वल टू I1 हमको कैलकुलेट करना है, I2 की वैल्यू है 2। तो यहां से देख पा रहे हैं I1 इज इक्वल टू 50 एम्पियर, जो करंट यहां पे फ्लो करने वाला है, ठीक है, फ्लो करेगा 50 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 134 जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड वाला जिसमें दिया गया है 50 एम्पियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इसमें कि कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड, हमारे पास C इज इक्वल टू दे रखा 1 माइक्रोफैरेड, ये चार्ज एज शोन इन द फिगर, ठीक है। कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड का पहले यहाँ 20 लगाया गया और ये चार्ज हुआ। आगे बोला है स्विच S इज टर्न टू पोजीशन 2, 1 से स्विच को पोजीशन 2 पे कर दिया गया है। परसेंटेज ऑफ स्टोर एनर्जी डेसिपेटेड, जो एनर्जी स्टोर करके उसका कितना परसेंट डेसिपेट हुआ इसके बारे में बात करनी है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग U इनिशियल निकाल लेते हैं, स्टार्टिंग की एनर्जी निकालते हैं। U इनिशियल इक्वल टू आपको पता है हाफ CV², तो 1/2 इंटू C इंटू V²। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास U इनिशियल की, तो 1/2, C की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसको 1 ही रख देते हैं, इंटू V²। U इनिशियल इज इक्वल टू
ये माइक्रोफेरेड में मैंने रख रखा है v²/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद इसने बोला है कि स्विच 1 से हटा के कहां पे लगा दिया गया, स्विच 2 पे लगाया गया, एक 5 माइक्रोफेरेड और एक 1 माइक्रोफेरेड। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कॉमन पोटेंशियल, V कॉमन इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपान कितना आएगा, C1 प्लस C2। तो V कॉमन इक्वल टू C1 कितना था, 1 माइक्रोफेरेड, V1 V के बराबर था, इसका कोई पोटेंशियल वगैरह दिया नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 मान लूंगा। C1 प्लस C2 5 प्लस 1 ये 6, तो यहाँ से कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू V/6 निकल के आ रही है। अब मुझे निकालना होगा फाइनल एनर्जी, U फाइनल इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 का स्क्वायर इंटू V²। तो U फाइनल इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 5 प्लस 1 यह आ जाएगा 6 इंटू V², इसका स्क्वायर करेंगे तो V²/36, ये कैंसिल हो गया 6 से, तो U फाइनल इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है V²/12। इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गया सेकंड। कह रहा है कि परसेंटेज कितना लॉस हुआ है, ठीक है, तो डेल्टा U/U इनिशियल ये हमको बताना है इंटू 100%। डेल्टा U क्या करेंगे हम लोग, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, तो V/6 माइनस V²/12 अपान V² यहाँ पे एनर्जी इस जगह लिखी गई थी तो यहाँ पे 6 नहीं होगा, V²/2 अपान V²/2 इंटू 100। इस जगह से V²/12 एलसीएम लेने पे 12 आ रहा, तो 6 माइनस 1 ये 5 आ जाएगा, 5 V²/12 अपान V²/2 इंटू 100। V² से V² यहां से आ गया 6, 500/6, 500/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 83.33, तो जो 135 का जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है थर्ड पार्ट। तो 135 करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा, थर्ड पार्ट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट हुआ था 135 तक जितने भी क्वेश्चन थे हमने एक क्वेश्चन की यहाँ पे एनालिसिस की, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आगे चले हम लोग तो हमारे मोशन सेंटर पे क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है जो कि 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग है 8 मार्च से, ठीक है, जिसमें 50 डे का शेड्यूल रखा गया है और जो कंप्लीट सिलेबस, पावर रिवीजन, जिसमें आपको 14 मेजर टेस्ट और साथ साथ माइनर टेस्ट भी मिलेंगे, हर पेपर का डिटेल एनालिसिस मिलेगा, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, ये सारी चीजें इस पे मेंटेन की जाएंगी और साथ साथ हर पॉइंट्स पे जहां पे भी आपकी कमियां होंगी उसके बारे में लोग बात करेंगे।